अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा आज अमरपुर और कुमारघाट में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटें सहयोगी IPFT के लिए छोड़ी हैं। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए अगरतला से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। तो कुमार, हम मान सकते हैं कि त्रिपुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो जो विजय संकल्प रैली है उसको लेकर क्या तैयारी है वहां? देखिए, एक तरह से शंखनाद हुआ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जो उनकी रैली, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वहाँ अमरपुर में पहली रैली होगी 12 बजे के करीब है, और दूसरी रैली जो ट्राइबल बेस्ड इलाका है वहाँ पर 4 बजे शाम को जेपी नड्डा मतदाताओं को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हैं, चाहे लॉकेट चैटर्जी जो सांसद हैं बंगाल से, इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती जो अभिनेता हैं, उनका भी आज प्रोग्राम है। इसके अलावा मानिक शाह जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, उनका भी आज सघन चुनावी अभियान है। और खासकर हम देख रहे हैं कि जो राजनेता हैं वो जनसभा करने के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री भी यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, और गृह मंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तो आने जैसे जैसे चुनावी तपिश बढ़ती जाएगी, जो राजनेता है विभिन्न दलों के वो यहाँ पर प्रचार करने आएंगे, और एक पूरा समा जो है वहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखा जा सकता है कि किस तरीके से चुनावी तपिश लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है। दूसरी, अगर हम पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 5 सीटें जो IPFT है, जो ट्राइबल बेस्ड पार्टी है, वो 5 सीटों पर लड़ेंगे। कुल 60 सीटों में से हम कहें कि आश्चर्यजनक जो एक समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो कांग्रेस और लेफ्ट के अंदर हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 1952 से जो भी चुनाव हुआ है 2018 तक कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी रही है CPM की, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी की, और ये अचानक ये गठबंधन किया गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। इसके अलावा जो प्रद्युम्न बर्मन है, जो आदिवासी समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, वो भी 40 से 42 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी कि यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल चुनावी हो गया है, और जनता जो है वो भी काफी पार्टिसिपेट कर रही है, जो जनसभा को राजनेता संबोधित कर रहे हैं। आलोक, लेकिन त्रिपुरा की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा ने उतारे हैं चुनावी मैदान में। वहीं माकपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितना दिलचस्प आप मुकाबला समझ पा रहे हैं कि त्रिकोणीय लगता है आपको? देखिए, अगर हम लेफ्ट फ्रंट की हम बात करें तो आप देखिए, बंगाल में उन्होंने 42 वर्षों तक राज किया था, लेकिन उसके बाद जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को वहां से हटाया या लेफ्ट को पराजित किया, तो उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस जो इसके पिछले वाले विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2016 में, तो वो दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। उसमें हुआ क्या कि लेफ्ट का जो जनाधार था वो लेफ्ट बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस से, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस को तो फायदा हो गया, लेकिन लेफ्ट को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तो एक प्रयोग यहां पर त्रिपुरा में करने की कोशिश की गई है लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच। अब ये देखना होगा, चुनावी परिणाम ही बताएगा कि कितना वो टक्कर दे पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो हाल के दिनों में 5 वर्षों में काफी मजबूत हुई है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी का 2013 में एक भी सीट नहीं था, और वो 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, और एक तरह से लुकिस्ट जो पॉलिसी रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लुक एक्ट में बदला है। और यही नहीं, आप त्रिपुरा देखें, आप अरुणाचल देखें, आप मेघालय देखें, आप मणिपुर देखें, भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता में तो नहीं है इन राज्यों में, लेकिन गठबंधन की सरकार में मजबूत गठबंधन के रूप में वहां पर शामिल है। तो ये 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है। और यही आप देखें कि मेघालय में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो गठबंधन का हिस्सा थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मबल है, खासकर हम देखें नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, तो वो काफी बढ़ा हुआ है। और अब देखना होगा कि वो तो 2 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे 3 स्टेट्स के, और उसमें त्रिपुरा भी शामिल है, तो वो उसमें पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना 2018 से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो त्रिपुरा की जो चुनावी गतिविधियां हैं, हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये कुछ दिनों बाद पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो खबर थी त्रिपुरा से।